तो 9 बज के यहाँ पर 9:44 पे एक चार्ट मैं अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट है ये, और 24,140 को मार्केट क्या करती है, ब्रेक करती है, और मार्केट क्या होती है, कंटिन्यू 24,000 तक मार्केट आती है। देन जैसे ही 24,000 के पास आती है मार्केट, अगेन यहाँ से रिवर्स होती है 24,140, देन अगेन मार्केट क्या होती है, वापस आ जाती है। ये सब कल हमने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे मार्केट चल सकती है और क्या है। मार्केट ब्रेक किया एंड कंटिन्यू डाउन है, देन अगेन मार्केट उसी लेवल से रिवर्स हुआ, देन अगेन मार्केट कंटिन्यू डाउन है। ठीक है, अभी यहाँ का जो लॉजिक है वो मैं आपको समझाता हूँ कि ये मॉर्निंग वाला क्या लॉजिक था, कि यहाँ पर जो हमने 9:44 पे जो अपडेट किया था। ठीक है, क्लियरली आप देखोगे यहाँ पर मार्केट क्या है, कंटिन्यू बैक टू बैक आपका कौन सी कैंडल बनी है, रेड कैंडल बनी है। मतलब कि बैक टू बैक बनने का मतलब ये हुआ कि नए ऑर्डर क्या हो रहा है कि मार्केट में दोस्तों आपके ओपन है, मतलब नए ऑर्डर मतलब चेंज जो आई आपका कंटिन्यू आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज रहा होगा, राइट, इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, कंटिन्यू नए नए ऑर्डर क्या हो रहे हैं, यहाँ पर न्यू ऑर्डर क्या हो रहे हैं दोस्तों, आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यू ऑर्डर ओपन हो रहे हैं, राइट। न्यू ऑर्डर क्या आपके यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। तो आपको एक चीज समझ में आया कि जब न्यू ऑर्डर ओपन हो रहे हैं तो मार्केट क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे क्या होगी, अपन ब्रेक होगा वॉल्यूम के साथ। तो इस वेबसाइट पे अगर आप आते हो, कल भी हमने बताया था कि कैसे आप चीज़ों को बताए, तो आपको क्या सबसे पहले आपको बड़े प्लेयर देख रहा है कि 24,000 पे कहाँ पर। तो बायर्स की आप पोजीशन क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पर 24 है, ये तो अपना 3 तारीख का है। तो मैं आपको कल का आपको समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो कि 24,000 पे है क्या रहा है, जब मार्केट 24,150 को यानी ब्रेक करती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को, जैसा हमने बताया कि अभी 24,140, राइट, 24,000 आपको 140 को जब मार्केट ब्रेक करती है तब हम यहाँ पर प्लान करते हैं। और यहाँ पर आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, 24,150। और क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पर जब मार्केट ब्रेक कर रही है तो किसको ब्रेक कर रही है, 24,150 का, ये वही एरिया लेवल है। ठीक है, ये वही एरिया है कि जिसको मार्केट ब्रेक करती है। अब देखो जब कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मार्केट ब्रेक कर ही दिया, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग यहाँ पर क्या हो रही है, सेलिंग होना स्टार्ट हो गई है, राइट। स्ट्रॉन्ग सेलिंग होना स्टार्ट हो गई। तो एक चीज तो आपको यहाँ पर समझ में आए कि बड़े लोग की पोजीशन, जब कोई बिग प्लेयर की जब पोजीशन होती है, जब वो पोजीशन क्या होती है, आपका एग्जिट होता है, तो मार्केट क्या होती है, एक मूवमेंट करती है नेक्स्ट अपने सपोर्ट लेवल तक, राइट। तो इजिली मार्केट क्या जाती है, ये सपोर्ट लेवल है, क्योंकि इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर बहुत कम बायर्स है, यहाँ पर बहुत कम बायर्स है। इसके कंपेयर में आप देखोगे, इसके कंपेयर में ये है, राइट, इसके पीछे क्या है, सब बहुत कम है। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग लेवल काउंट होगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या करी है, डिक्रीज एरिया में, तो जहां पर सबसे लास्ट में होगा बड़ा नंबर, वहीं पर मार्केट आके रुकेगी। ठीक है, अब यही चीज अगर हमको, ये तो हमको कि इस बड़े प्लेयर की पोजीशन कहां पर थी ये हमको पता चल गया। अभी ये जो नया ऑर्डर ओपन हुआ ये पता करना होता है, क्योंकि हम तो ओपन इंटरेस्ट देख चुके हैं ना, तो बड़े लोग ट्रेड कैसे प्लान किए थे। 2 तारीख का मैं सिचुएशन बता रहा हूँ। अभी मैं आता हूँ 3 तारीख को समझाने के लिए। तो इस वेबसाइट का भी यूज कर सकते हो, niftyData.com। तो ये भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। तो आपको 9:45 का यहाँ पर डेटा भी हमने लगा रखा है, तो आप भी चेक कर सकते हो। अब आती है बात वही फिर से कि 24,000 जिसको हम ब्रेक बोल रहे हैं, 24,140 को जब मार्केट ब्रेक करती है, यानी कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे, 24,150 की स्ट्राइक प्राइस को जो ब्रेक करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 24,150 पे क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पर आपका सेलर्स। ठीक है, जो ब्लू वाला है वो आपका मतलब कॉल मतलब सेलर, और रेड वाला जो है पुट है मतलब बायर्स। तो रेड वाले जितने भी कॉलम है वो आपको यहाँ पर बायर्स आपको समझना है, जो ब्लू वाला है वो आपको समझना है सेलर्स। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें क्लियर होती है। क्लियरली सबसे बड़ा जो आपका रेजिस्टेंस लेवल यानी आपका सेलर सेंटर होता है वो 24,200 पे होता है, देन 24,150 पे हो रहा है, राइट। तो कंटिन्यू सेलर्स का यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, एंड इवन 24,100 पे भी सेलर्स आपका इंक्रीज कर रहा है जब मार्केट 9:45 का है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेलर की पोजीशन कंटिन्यू इंक्रीज होती है, यानी जैसे जैसे मार्केट गिरेगी वैसे वैसे पोजीशन क्या होगी, ऐड होना स्टार्ट होगी, राइट। ऐड होना स्टार्ट होगी, कहाँ तक ऐड होना चाहिए, इसके कंपेयर में आप देखोगे सबसे बड़ा बायर्स कहाँ पर है, 24,000 पे, राइट। 24,000 पे आपको चेंज हुआ भी आपको समझ में आता है कि 24,000 पे आपका चेंज ओपन ट्रस्ट में सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव है आपका बायर्स। और वहीं आप देखते हो कि सबसे बड़ा यहाँ पर क्या होता है अपना 24,000 पे, जो लास्ट में अगर आप देखते हो, मैं आपको पीछे करता हूँ, जब आपको 2 तारीख वाली सिचुएशन है कि यहाँ पर जब कोई भी स्ट्रॉन्ग लेवल, तो ये हमारा लास्ट वाला यही हमारा एक ही सपोर्ट लेवल बचता है। इसके बाद तो ये बहुत छोटे छोटे सपोर्ट ले, इसका कोई काम नहीं हुआ है, राइट। बाय द वे अगर 24,000 ब्रेक होता तो मार्केट बहुत तगड़ा गिरता है, कसम से क्रैश हो जाती मार्केट। ठीक है,
काफ़ी अच्छा यहाँ पर क्रैश हो रहा है। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि बड़े लोग पोजीशन कहाँ पर बना रखे हैं और इंट्राडे में स्पेशली पोजीशन बनाई कहाँ जा रही है, कहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो इस वजह से मार्केट में क्या हुआ, ये वाला जो मोमेंटम था ये हुआ था। ठीक है, ये वाला मोमेंटम आपके हुआ था। अब अगर आपको ये वाला मोमेंटम समझना है तो वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए, और आप वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए। वीडियो को रोक के अभी सभी लोग लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और समझ में नहीं आया है तो यहीं पर आप वीडियो को पॉज करके आप कमेंट कीजिए जो भी चीज़ें नहीं समझ में आए। ठीक है, टाइमिंग यहाँ पर अपडेट करी थी कि इस टाइम पे मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आई, तो मैं उस टाइम जाके आपको वो चीज़ें बता दूंगा कि ये चीज़ें यहाँ पर होती थी। ठीक है, प्लस आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको दूसरा एक ट्रेड दिखाता हूँ, दूसरा एक ट्रेड समझाता हूँ कि कैसे हमने प्लान किया था ये वाला ट्रेड, जो हमारा सबसे पहला ट्रेड था सेंसेक्स का। राइट, यहाँ पर क्लियरली हमने लिखा है कि यहाँ पर लेबल्स लिखा है। मेरा जो प्लान होता है ना, मैं जहाँ पर एंट्री के लिए प्लान करूँ, अगर उस एरिया में इंटर होना है तो वहाँ से मार्केट में चाहे 2 कैंडल बने चाहे 1 कैंडल बने, लेकिन मेरे डायरेक्शन बनी चाहिए। मुझे पूरी मार्केट को कैप्चर नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये पूरी मार्केट से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना नहीं। मुझे ये पूरी मार्केट मेरे लिए, मुझे नहीं समझ में आया कि पूरी मार्केट में क्या, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि इस एरिया से मार्केट बाउंस होनी चाहिए। ठीक है, इस एरिया से मार्केट क्या होनी चाहिए, बाउंस होनी चाहिए। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मार्केट बाउंस हुई है। मुझे सिर्फ इसके बारे में पता था कि इसके बारे में मुझे ट्रेड करना है। मुझे ये वाला नहीं पता, यहाँ पर जो मार्केट डाउन है मुझे कोई आइडिया नहीं, यहाँ से मार्केट डाउन है कोई आइडिया नहीं। जहां पर मुझे पता है मुझे उस एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन में ट्रेड करना है, ताकि मेरी इंप्रूवमेंट हो और मेरी ग्रोथ हो उससे। राइट, तो आप लोग को इसी तरीके से पढ़े, आप पर नहीं कि ऐसे मार्केट ब्रेक कर दिया इंटर हो जाओ, मार्केट ब्रेक कर दिया इंटर, कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है दोस्तों। रियलिटी बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं सीखने को मिलेगा ऐसे में। तो प्लेयर को आप समझो, बड़े प्लेयर कर क्या रहे थे, तो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सेंसेक्स में आया हमने, प्रीवियस हमने किया। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा था। यहाँ पर क्लियर हो 79,400 क्या है, 79,400, और हमने लिखा है 79,300। ये दो लेवल हमने आई थिंक अपने टेलीग्राम पे अपडेट किया, तो जस्ट अच्छा 79,400 एंड 500। राइट, तो 79,000 आपने यहाँ पर लिखा, 500 एंड आपका 79,400। अगर आप 0.5 डेल्टा के हिसाब से ट्रेड करेंगे तो एग्जैक्ट आपको फिगर मिलता है 50 पॉइंट के एसएल पे, आपको इजीली 50 पॉइंट का रिटर्न मिलेगा। सिंपल से लॉजिक है। ओके, और नहीं समझ में आता तो आप यहाँ पर देख सकते हो, वही लॉजिक हमने अप्लाई किया था। ये आप देखो, ये वही ट्रेड है। यहाँ पर जो भी बाइंग था आप देख सकते हो, 265 यहाँ पर बाइंग था, 265 पर बाइंग था एंड 330 का इसने हाई मारा। तो आप यहाँ पर हिसाब किताब लगा लो, आप 30 इधर एंड जब 20 इधर पकड़ लो, 30 पकड़ लो इधर, तो 60 पॉइंट आपका आ गया। ठीक है, और 260 पॉइंट से यहाँ पर 240 पॉइंट का एसल है, 40 पॉइंट के एसल पे आपको 60 रुपये मिल रहा है, और क्या ही चाहिए। ठीक है, तो आपका एग्जैक्ट फिगर आपको पता नहीं चाहिए कि कितना मार्केट मूवमेंट कर सकती है आपके लेवल से। तो ये चीज़ को हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, तो वो समझते हैं दोस्तों। 79,400 एंड 500, तो इस एरिया से, क्योंकि मार्केट डाउन गिर रही है, तो इस एरिया से सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है। कहाँ पर, ये है डिक्रीज। तो ये एरिया तो किसी काम का नहीं रहा ना, क्योंकि इस एरिया में मार्केट उल्टा गिर रही है। राइट, जब उल्टा गिरे तो सबसे बड़ा वाला नंबर अपने को देखना है कि बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ, तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ये है, क्योंकि ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये एटीएम से ये ब्रेक हो जाएगा इजिली, आपका ये ब्रेक हो जाएगा। तो बड़ा वाला कहाँ पर है, 79,500 एंड 400। तो मार्केट क्या, जब इसके पास आती है तो मार्केट में इंटर होती है। राइट, मार्केट क्या होती है, इंटर होती है। यहाँ से एग्जैक्ट फिगर आप देखोगे 79,400, 79,400 एंड देन 79,500। बायर्स इंटर होना स्टार्ट हो जाते हैं कहाँ से, एग्जैक्टली आपका 79,500 से। ये आप देख लो, 79,500 से बायर्स इन है एंड जस्ट रिट्रेसमेंट, क्योंकि हमारा ये है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, मतलब कि आपका ये होता है बायर्स एरिया। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ डेटा पे देख के ये ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा वहाँ पर नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग लेवल कहाँ पर है। ये लेवल जो हॉरिजॉन्टल डबल हॉरिजॉन्टल, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये क्यों मार्केट टर्निंग कर रही है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग आपका सेलर्स एरिया है, ये स्ट्रॉन्ग आपका बायर्स एरिया, और प्लस डेटा के हिसाब से ये अपना बायर्स इंटर है। तो मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल के पास तब जाके हम लोग प्लानिंग करते हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड एक कैंडल में सीधा का सीधा मोमेंटम एंड अपना प्रॉफिट बुक एंड आउट मार्केट से। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली हमने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक किया, मार्केट से आउट हो गए, सिंपल लॉजिक। राइट, तो अभी हमने इसका यह समझा कि ओपन इंटरेस्ट समझना जरूरी है। जब डिक्रीज एरिया में हो तो बड़ा ओपन इंटरेस्ट देखो, ताकि आपकी पोजीशन रुके वहां पर।
ठीक है। अब जैसे ये लेवल, अभी एग्जांपल के लिए आप समझ लो, अगर ये 80,000 ब्रेक करता है, मंडे को ब्रेक किया, तो मैं कहाँ रुकूंगा? 80,500 पे जाके रुक जाएगा बड़ा प्लेयर। ठीक है, इंट्राडे में अगर ट्रेड हो रहा है, ये आके यहीं पर रुक जाएगा। यहाँ रुकने के बाद, रेंज होने के बाद, वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद, तब जाके सिचुएशन चेंज होती है डाउन या अप। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मार्केट ब्रेक कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? तो इस तरह से आप चीज़ों को सिंपल वे से आप पता कर सकते हो आपको करना क्या है, करना क्या नहीं है, सिंपल तरीके से। इसमें कुछ भी मैंने आपको कोई भी रॉकेट नहीं है, सिंपल इस लेवल को देखना था, एंड जैसे इसके पास आती है मार्केट एंड एज ए रिवर्सल प्लान। ठीक है, तो इस वजह से हमने क्या किया था, एंड सेंसेक्स में हमने प्लान किया था, सबसे पहला ट्रेड हमारा यही था। देन उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को हमने स्टॉक वगैरह में प्लान किया था। स्टॉक में कुछ स्टॉक में मूवमेंट नहीं किया, बल्कि कुछ स्टॉक में मूवमेंट किया। एंड बैंक निफ्टी पुट, अब बात आती है बैंक निफ्टी पुट का, तो बैंक निफ्टी का भी आप यहाँ पर समझ लीजिए दोस्तों, सेम वही लेवल है, राइट। बैंक निफ्टी का यहाँ पर पहले आप कुछ चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, ताकि आपको स्टार्टिंग से समझ में आए। तो यहाँ पर एक्चुअली में मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पर वेट स्मॉल रेंज एंड ब्रेक। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता दोस्तों कि यहाँ पर डिटेल में मैं आपको लिख के बताऊँ, डेटा समझाऊँ, ये सब नहीं होता है। इसी वजह से बोलता हूँ कि शाम को वीडियो देख लिया करो, ताकि आपको ये लाइव मार्केट में क्या हो रहा है वो थोड़ा ध्यान रहे कि हमने बताया क्या था और लाइव मार्केट में हो क्या रहा है। तो कुछ कुछ पॉइंट मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर वेट स्मॉल रेंज ब्रेक, तो यहाँ पर हमने क्या बोला था आप देख लो, जब मार्केट ये रेड कैंडल बनाई थी तब हमने बोला था कि वेट करो, स्मॉल रेंज होने दो, देन उसके बाद मार्केट ब्रेक करेगा रेंज, तब जाके मार्केट मूवमेंट होंगे। इसके पीछे रीजन होगा रेंज होने का। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होता है रेंज होने के बाद, राइट। जब आपका बायर्स ये काउंटर ट्रेड करेगा तो आपका सेलर्स क्या करेगा? वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, यानी ट्रैप करेगा, क्योंकि चेंज ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है ना। इसी वजह से ये रेंज होना जरूरी होता है, क्योंकि ट्रैपिंग तभी तो होगी। तो हमने यहाँ पर आप देखो सेकंड चार्ट, आप देखो सेकंड मार्केट क्या हुआ, मार्केट रिटेस्ट करने के लिए गया एंड सेम वही रेंज, एंड हमने क्लियरली बोला कि रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया, वेट करो ब्रेक होने का। एंड थर्ड पॉइंट आप देखोगे, फाइनली मार्केट ब्रेक। ओके, अब यहाँ पर ये ट्रेड किया गया था और हमारा तो यहाँ पर बच गया, मतलब आपका 6 यानी 4 रुपये बच गया। अगर 60 रुपये का असल था, 4 रुपये और नीचे जाता तो हमको दोबारा फिर इंटर करना पड़ता। ये हमारा प्लानिंग था, क्योंकि हमारा थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ये मिस्टेक किया था, क्योंकि इतना मार्केट नहीं गिरता प्रीमियम, क्योंकि हमने प्रीमियम थोड़ा हाई यहाँ पर बाय कर लिया था 51,600 का, क्योंकि उसमें डेल्टा ज़्यादा था, जिसकी वजह से प्रीमियम ड्रॉप हो गया ज़्यादा। ओके, लेकिन वो हमारा विनिंग था। अभी यहाँ पर समझते हैं कि इसके पीछे का क्या रीज़न था। तो सिंपल आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे और वापस आते हैं 2 तारीख को। मार्केट बाउंस कहां पर हुआ ये समझने की कोशिश करवा। 51,350 ये लेवल है, इसके पास वाली स्ट्राइक प्राइस समझना है। ये तो हमारा सप्लाई एरिया यानी सेलर्स एरिया, ये जो डबल हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो ये सब बायर्स एंड सेलर्स एरिया में ड्रॉ करता हूँ, राइट। तो अपने को इसके स्ट्राइक प्राइस समझना। तो 51,000 क्या हुआ हमारे पास, स्ट्राइक प्राइस है 51,300, ये स्ट्राइक प्राइस है। अब इसी चीज़ को आपको क्या करना है, समझना है। तो आ जाते हैं इस वेबसाइट पे। तो बैंक निफ्टी को मैंने सेलेक्ट किया एंड ये है 330 का डेटा। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ से बैक कर लेना है। तो ये प्रीवियस डे पे आपको क्लिक नहीं करना, अगर प्रीवियस डे पे क्लिक करिए तो ये दूसरे दिन का दिखाई देगा, राइट। तो मैं गो पे क्लिक करूंगा, तो गो पे क्लिक किया, 1:01 1:30 का गया एंड वापस 11:28 एंड वापस मैं गो पे क्लिक करता हूँ, तो आ गया 9:28 पे। और मुझे किस टाइम का डेटा देखना है, तो यहाँ पर मैं वो टाइम देख लूँगा। तो मुझे टाइम देखना था 10:20 पर, तो मैं क्या करूँगा 10:20, तो ये 9:28 हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा लगभग मैं 30 मिनट स्किप कर दूँगा। तो आ गया ये 10 बज गए, 10:20 चाहिए, तो अगेन मैं 15 मिनट पहले स्किप करता हूँ एंड 10:15 मिनट होगा। देर उसके बाद मैं 5 मिनट और स्किप करता हूँ। ओके, तो 10:19 यानी 10:20 का ही डेटा है। और स्ट्राइक प्राइस कौन थी, जैसा हमने आपको बताया, ये स्ट्राइक प्राइस कौन है, 51,000 आपका 300 को मार्केट क्या कर रही है, 51,300 यानी 330, यानी इसके पास वाले जो स्ट्राइक प्राइस है 51,300 माय डियर फ्रेंड्स। एंड देन आप देखो, यहाँ पर ब्लू वाला हमने बताया कि सेलर से आपका, और रेड वाला हमने बताया कि आपको बायर्स है, क्योंकि पुट मतलब बायर्स एंड कॉल मतलब सेलर, राइट। अब यहाँ पर आप देखोगे 51,300 सेलर्स एक्टिव एंड सब सेलर्स है। कंटिन्यू मॉर्निंग से क्या हो रहा है, सेलिंग हो रही, मतलब कि न्यू ऑर्डर मार्केट में क्या हो रहा है, क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं आपको क्या ही बताऊँ, न्यू ऑर्डर मार्केट में क्या है, कंटिन्यू क्या हो रहा है दोस्तों, आपका ओपन हो रहा है। ये क्लियर कट आपके सामने है डेटा, राइट। क्लियर कट आपके पास डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देन सबसे बड़ा आपका चेंज ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पर जनरेट हो रहा है,
यहाँ पर 4500 पे। 4500 पे आपका क्या है, सबसे बड़ा आपका चेंज ओवर ट्रेजरी। यानी कहने का मतलब ये है मार्केट जीरो कहाँ पर हुई है, 51,100, राइट। 51,000 आपका 51,100 के पास जीरो हो रहा है मार्केट। यानी कहाँ तक, 300 ब्रेक, यानी आपका 200 ब्रेक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट की न्यूट्रल ऑर्डर लगा है। तो न्यूट्रल ऑर्डर मतलब क्या होता है कि बाइंग सेलिंग कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो मार्केट में ना तो ये इंटरेस्टेड होगा ना ही ये इंटरेस्टेड होगा, ना तो बायस इंटरेस्ट ना ही सेलर्स इंटरेस्ट। तो मार्केट क्या होगी, रुकना स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, रुकना स्टार्ट हो जाती है। और आप देखोगे मार्केट का ये लो जो लगाया है वो आप देखो 51,100, ये आप देखो, राइट, 51,100। क्लियर हो गया आप लोग को। 200 को मार्केट ब्रेक करती है, 100 पे आके 51,100 पे मार्केट क्या है, न्यूट्रल ऑर्डर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको वॉल्यूम की बेस पे मार्केट क्या होती है, जंप करती है। ऐसे एरिया में जब न्यूट्रल ऑर्डर होता है तो वहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होता है, हमेशा जाके चेक करोगे आप ऑप्शन चेन में। अगर आप देखोगे आपके पास जिसने डे नोटिस किया होगा वहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इसकी वजह से मार्केट क्या होती है, मूवमेंट कर जाती है। और प्लस आपका HDFC बैंक का रोल होता है इसमें, HDFC और ICICI बैंक का भी रूल होता है इसको रिवर्स करने के लिए, क्योंकि न्यूट्रल ऑर्डर होता है तो आपका वॉल्यूम के बेस में मार्केट रिवर्स होती है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट भी वहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया कि कैसे हमने इसको प्लान किया था। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने का जो लॉजिक है वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, एक दिन में नहीं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में खींचता हूँ रोज, ठीक है, और बहुत खींचा हूँ, ये देखो सब लेवल है, एक ना स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये सप्लाई एंड डिमांड एरिया है। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।